जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। अपन आज राजस्थान पुलिस से संबंधित परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। जो कंप्यूटर से संबंधित आपका टॉपिक है सेक्शन ए में, क्योंकि आपकी सबको याद है कि आपकी राजस्थान पुलिस की परीक्षा डिसाइड होगी है 6, 7 और 8 नवंबर को। तो मुझे जहाँ तक आशा है, जो सीरियस बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को धार देने में लग रहे होंगे। तो इसी धार को और मजबूत करने के लिए मैं आज कंप्यूटर का सेक्शन लेकर आया हूँ। जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनकी अपन बात करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे अपन ने क्लास में पढ़ा था वैसे ही टॉपिक पॉइंट मतलब टू दी पॉइंट अपन बात करेंगे कि किस पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, किस पोर्शन को आपको ध्यान ज़्यादा देना है। तो अपन राजस्थान पुलिस 2020 का जो एग्ज़ाम है आपका 8, 6, 7 और 8 नवंबर को, तो जो बच्चे एकदम सीरियस हैं और अपना रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में से आपके कोई भी कंप्यूटर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अब की बार जो भी राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट होगा उसका सिलेक्शन कंप्यूटर सब्जेक्ट ही करवाएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो जिनको जो सीरियस कैंडिडेट है वो एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, आपके पास 15 दिन का टाइम बचा है तो इसको आप यूटिलाइज कर लो जितना हो सके। अपन 5-7 दिन के अंदर टू द पॉइंट जितना हो सकेगा मैं जल्दी करूँगा कि एक बार क्रैश कोर्स पूरा हो जाए कंप्यूटर का तो आपके समझ में आ जाएगा। और उसी के साथ अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन की। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन है वो जैसे 1-2 टॉपिक होगा उसके बाद में मैं आपके सामने लेकर आ जाऊँगा, तो कोई डाउट नहीं है। तो आप तैयार हो जाओ, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। जो इम्पोर्टेंट लगे जिसको मैं डबल मार्क करूँ वो 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपके राजस्थान पुलिस में पहली बार कंप्यूटर को जोड़ा गया है। तो ये है एक संभावना ये बनती है कि जितना भी बेसिक फंडामेंटल है वही आपके आने वाला है एग्जाम में। और जहाँ तक मुझे पता है तो आपका बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर नहीं होगा, पर इस वीडियो के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपन आज बात करते हैं कंप्यूटर के सामान्य परिचय की। कंप्यूटर के सामान्य परिचय की आज बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर का सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज इसमें से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है मैं उन्हीं पे डिस्कस करूंगा टू द पॉइंट। ये अगर अपन इस पूरे चैप्टर को नाम दे तो अपन दे सकते हैं क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स टू द पॉइंट। इसमें ये होगा कि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही मैं आपके पास डिस्कस करूंगा जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। तो जो सबसे पहले राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आने वाला है, तो जो सबसे पहला जो बेसिक सामान्य कंप्यूटर के परिचय से जो क्वेश्चन आने वाले हैं अपन उनकी बात करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है आपके व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की डेफिनेशन जिस बच्चे को पता है वो आराम से इसको क्लियर कर देगा। अब देखो कंप्यूटर क्या है। पहला क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। अब बच्चे बोलते हैं मशीन है, गणना यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हार्डवेयर है। तो इनमें से जो ऑथेंटिक है वो आपको राइट क्लिक करना है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है। तो ये याद रखना आपको क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस। और मशीन और डिवाइस भी कैसी है, स्वचालित। कैसी है, स्वचालित, मतलब ये ऑटोमेटेड है। इसमें आपको पावर बटन ऑन करना होता है, बाकी की जो प्रोसेस होती है वो कंप्यूटर क्या करता है, खुद करता है। क्योंकि जब कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है ना तभी इसमें ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जाते हैं ताकि वो खुद रिब्यूट कर सके, खुद को बूटिंग प्रोसेस में डाल के आपको एक कैलकुलेशन डिवाइस में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो जो पहला क्वेश्चन आपके आने वाला है वो यही क्वेश्चन आएगा
कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। तो ये आपको याद हो गया। अच्छा, फिर यहाँ से अगर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आता है तो वो पूछा जाता है कि कंप्यूटर कितने भागों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके, एक बना होता है आपके हार्डवेयर, एक बना होता है आपके सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दो पार्ट हो गए जिनसे मिलकर क्या बनता है, कंप्यूटर। अब हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है जिन्हें छुआ जा सके, मतलब जो टचेबल हो, जिनको छुआ जा सके, छुआ जा सके, देखा जा सके, देखा व छुआ जा सके। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सके, मतलब महसूस किया जा सके। हार्डवेयर को आप देख सकते हो और सॉफ्टवेयर को आप महसूस कर सकते हो। अब हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं जिन्हें देखा जा सकता है, जैसे आपके हो गया कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मॉनिटर, ये आपके क्या हो गए, सब हार्डवेयर हो गए। इन सब पार्ट को आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। और अगर कोई दिक्कत हो, जैसे कीबोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। वैसे ही सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का निर्माण होता है उससे संबंधित ये तभी अपलोड कर दिए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आपके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर होते क्या है। अब सॉफ्टवेयर जिन्हें महसूस ही किया जा सके। अब ये क्या होते हैं, ये विशेष कार्य को, जो विशेष कार्य होते हैं उनके उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस है, इसको क्या किया जाता है। अब एमएस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें अलग अलग आपके क्या है, सॉफ्टवेयर है। अलग अलग सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, जैसे आपके एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, आपके हो गया एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, आपके नोट पे वर्ड शीट, स्प्रेड शीट हो गया, या एमएस आउटलुक हो गया। तो ऐसे करके इसमें ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम का ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। फिर बात करते हैं अपन कि जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। देखो आपके तीन क्वेश्चन हो गए कि कंप्यूटर कितने भागों से मिलकर बना होता है, दो भागों से। दो भाग कौन कौन से हैं, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। फिर कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, देखो अब ये क्या करती है, यूजर द्वारा, यूजर कौन, उपयोगकर्ता, किसके द्वारा, उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डेटा व निर्देश, डेटा व निर्देश, कौन कौन से, दिए गए डेटा व निर्देश। अब डेटा व निर्देश क्या होते हैं आपके, ये अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। ये आपके सिंबल भी हो सकते हैं, तो ये क्या होते हैं आपके अव्यवस्थित डेटा। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा के लिख लो, इसको रट लो। ये क्वेश्चन आपके 100% आने की संभावना होता है कि डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है, डेटा होता है रॉ फैक्ट्स, बोल सकते हो आप इंग्लिश में, रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स का मतलब हो गया कच्चे आंकड़े, कच्चे आंकड़े, या फिर आप इसे बोल सकते हो अव्यवस्थित डेटा। अव्यवस्थित डेटा या अव्यवस्थित तथ्य, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन आपके 100% आने की संभावना है। देखो दो क्वेश्चन अपने सोल्व हो गए। एक, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, यूजर द्वारा, यूजर कौन, उपयोगकर्ता
द्वारा दिए गए डेटा व निर्देश को प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू। प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब जो डेटा आउटपुट में कन्वर्ट होगा वो किस प्रकार का होगा? उसे क्या कहते हैं? सूचना। और सूचना होती है आपके व्यवस्थित डेटा के रूप में, इंफॉर्मेशन, व्यवस्थित तथ्य। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि डेटा तो किसे कहा जाता है? डेटा अव्यवस्थित तथ्य होते हैं या रॉ फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े, ये डेटा कहलाते हैं। सूचना किसे कहा जाता है? अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस होने के बाद में जो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है वो क्या होती है? सूचना। और ये कैसी होती है? व्यवस्थित। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने मान लो 2+2 का आपने क्या दिया, एक डेटा कंप्यूटर में क्या किया? प्रोसेस किया। 2+2 का डेटा यहाँ प्रोसेस आया, कहाँ? सीपीयू में प्रोसेस हुआ। देन प्रोसेस होने के बाद में इसमें जो पहले से फंक्शन डाले हुए हैं वो उसको प्रोसेस करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे उसे कि यूजर क्या डेटा दे रहा है और क्या उसका अपने को आउटपुट देना है। तो 2+2 का डेटा किसने दिया? यूजर ने। कहाँ गया? प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद में इसका राइट आंसर क्या आया? 4। तो ये जो सूचना एक व्यवस्थित डेटा के रूप में जो सूचना मिली वो क्या कहलाती है? सूचना, इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो ये है आपके कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल। फिर अपन बात करते हैं, तो एक बार देख लो, समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसका? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं आप इस सेशन को अच्छे से देख लो। आपका कोई कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आज की वीडियो से आने वाले हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी मत करो। फिर बात करते हैं अपन कंप्यूटर के शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ, कंप्यूटर का व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ, कंप्यूटर वर्ड है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है, आपके ग्राम सेवक में, महिला सुपरवाइजर में, आपके इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में, आईए में, पटवार में, दिल्ली पुलिस में, एसएससी में, बैंक में, यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग क्या होती है? जो कंप्यूटर शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? समझना, किस भाषा का शब्द है। तो कंप्यूटर शब्द है ना, वो तो है आपके इंग्लिश भाषा का। आपके जो 10th की बोर्ड की बुक है उसमें दे रखा है, वहीं से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है। तो देखो, कंप्यूटर जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का। लेकिन कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ये आपके कंप्यूट शब्द से। किससे? कंप्यूट शब्द से। और जो ये कंप्यूट शब्द है वो आपके है लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द, ये अंग्रेजी का है और ये किसका है? लैटिन शब्द है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, और कई बार ऑप्शन पे भी डिपेंड होना होता है, आपके दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो इंग्लिश आएगा या लैटिन आएगा। तो आपको समझना है। अगर पूछ ले कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है और ऑप्शन में आपके सामने 4 दे दे, 1 दे दे अंग्रेजी, 2 दे दे ग्रीक, तीसरा दे दे फ्रेंच और चौथा दे दे जर्मन, तो आपको याद रखना है किस भाषा का शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। एक बात सुनो, कई बच्चों का आता है कि सर अगर दोनों ऑप्शन दे दे, अंग्रेजी भी दे दे और लैटिन भी दे दे, तो फिर क्या करें? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? अंग्रेजी भाषा। क्या लिखा है? अंग्रेजी भाषा। तो आपको अंग्रेजी भाषा को ही क्या देना है? प्रेफरेंस देना है। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, वो पूछे कंप्यूट शब्द किस भाषा का शब्द है, तो कंप्यूट शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और कंप्यूट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर का जो अर्थ होता है क्या होता है? टू कैलकुलेशन। क्या होता है?
कैलकुलेशन। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गणना करना। जब यहाँ पर देखो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का। उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो कंप्यूट शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर की। और कंप्यूट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, गणना करना। इसी कारण कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, गणना यंत्र, गणना करने की मशीन, तो ये भी कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का जो कंप्यूटर है अपने पास, इसका हिंदी नाम क्या है, मतलब हिंदी में इसके क्या क्या नाम है। तो ये भी कई बार पूछे गए हैं कि कंप्यूटर का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर जो इसका हिंदी में नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, पहला तो संगणक, क्या हो जाएगा, संगणक। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। राजस्थान पुलिस में 100% आने की संभावना है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन इसमें से शाब्दिक अर्थ में से आने की संभावना है वो है आपके, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, इंग्लिश। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति बॉर्न ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से, किस शब्द से हुई है, कंप्यूट शब्द से। और कंप्यूट शब्द किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। कंप्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गणना करना। इसी कारण कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, गणना यंत्र। कंप्यूटर के हिंदी में क्या क्या नाम है, संगणक है, एक अभिकलिक भी कहा जाता है इसको, कलिक बोल दो, कलित्र बोल दो, अभिकलित्र। एक परिकलिक। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। संगणक वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक। कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं कहा जाता, संगणक कहा जाता है, अभिकलिक कहा जाता है, अभिकलित्र कहा जाता है, परिकलिक और परिकलित्र कहा जाता है। तो आपको ये 4 नाम याद रखना है। ये हो गया अपना बेसिक फंडामेंटल। फिर अपन बात करते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट सेशन की बात कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। फिर अपन बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। तो कई बार पूछ लिया जाता है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो देख लो आप सरसरी नज़र से एक बार फटाफट, मैं लिख देता हूँ। कंप्यूटर कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, 8 वर्ड से। तो यहाँ पर जो सी का अर्थ है वो हो जाता है आपके कॉमन या कॉमनली। ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पर्टिकुलर, यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर या यूजर, टी का मतलब होता है टेक्निकल, ई का मतलब होता है एजुकेशनल या एजुकेशन, और ई का मतलब, आर का मतलब होता है रिसर्च। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर से अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर शब्द में, ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल जाएगी, वो सब ने अपने अपने हिसाब से दे रखी है। पर ये राजस्थान बोर्ड की जो 10th की बुक है उसमें से मैंने ये डेटा लिया है। तो वहाँ पर सी का जो अभिप्राय निकल के आता है वो आता है कॉमन या कॉमनली। ओ का मतलब ऑपरेटेड, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलर, यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब टेक्निकल, एजुकेशनल और रिसर्च। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, कौन कौन से आपके टेक्निकल हो, एजुकेशनल हो, रिसर्च से संबंधित हो, इन सब के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर का। तो ये आपके इम्पोर्टेंट थे कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल से। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, वो क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से। ये क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे, और राजस्थान पुलिस के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा आपके, और समझ लो ये क्वेश्चन आएगा 100%। तो यहाँ पर इसका जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, एक तो ये याद रखना है आपको कि कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। फिर दूसरा आता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। आधुनिक कंप्यूटर का जनक मतलब
जो अभी वर्तमान में जो आपके आर्टिफिशियल से संबंधित जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनमें जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक फटाफट बताओ आप मुझे। आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो है एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग। दो क्वेश्चन हो गया आपके जनक के। एक तो हो गया कंप्यूटर का जनक, मतलब जो पहला कंप्यूटर था जो अब के वर्तमान के कंप्यूटर से मिलता जुलता था, उस कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया? कंप्यूटर का जनक कहा गया। तो ये चार्ल्स बेबेज कौन हो गया? आपके कंप्यूटर के जनक। फिर वर्तमान में बात करें आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है आप, तो ये हो गया आपके आधुनिक कंप्यूटर का जनक। फिर पूछा जाता है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान, तो यहाँ पर जो नाम निकल कर आता है वो है आपके जॉन वॉन न्यूमैन। किसका नाम आता है? जॉन वॉन न्यूमैन। ये कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक इनका योगदान रहा है। फिर अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो फिर आता है कि भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? भारत में कंप्यूटर का जनक, तो भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो एक वैज्ञानिक है आपके विजय पांडुरंग भाटकर या भटकर बोल सकते हो आप। तो ये है आपके भारत में कंप्यूटर के जनक। तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। दूसरा का आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? जॉन न्यूमैन का। और भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय पांडुरंग भटकर। तो ये वो इम्पोर्टेंट सेशन है जो कंप्यूटर के जनक से संबंधित है। फिर अपन बात करते हैं, एक बार आप लिख लो इनको और याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आएंगे और आपके हो गई ये फुल फॉर्म कंप्यूटर की। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। इनको इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, लिख कर याद करना, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जनक कौन है, सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, नाम सुना। फिर देखो अपन बात करते हैं डेवलपमेंट की। ये हो गया आपके सामान्य परिचय। डेवलपमेंट में भी मैं सारी गणित आपको नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा वीडियो देख सके। पर जो की पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना होती है, अपन उसकी बात करेंगे। अब इसकी बात करते हैं अपन विकास क्रम की, डेवलपमेंट की। तो किसका विकास क्रम? कंप्यूटर का विकास क्रम में मैं 4-5 आपको ऐसे टॉपिक बता देता हूँ जहाँ से 100% क्वेश्चन आने की क्या होती है? संभावना। देखो विकास क्रम, अगर बात करें कि कंप्यूटर का विकास क्रम कितने वर्ष पुराना है, तो ये लगभग 3000 वर्ष पुराना है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। फिर बात करें कि विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा था? 100% आएगा आपके एग्जाम में, स्टार लगा के लिख लो। विश्व का पहला गणना यंत्र, विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस। विकास क्रम कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप पूरा देख सकते हो उसे, मैंने डिटेल में उसको बाकायदा समझा रखा है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। जो बच्चों ने ये वीडियो देख भी लिया ना, तो उस पर कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। तो विश्व का पहला गणना यंत्र अबेकस हो गया। ये कहाँ पर बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में कहाँ पर? बेबीलोनिया या बेबीलोन, आपको याद रखना है अच्छे से। ये विश्व का पहला गणना यंत्र है। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछता है वो डेवलपमेंट में से, वो पूछता है पास्क लाइन का, पास्क लाइन। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है
इसका 1642 में विकास हुआ। किया किसने? एक वैज्ञानिक है ब्लेज पास्कल। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है वो देखो। पास्कल आइन का जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके विश्व की का पहला मैकेनिकल डिवाइस, पहला विद्युत मतलब पहला यांत्रिक गणना यंत्र। ये पास्कल आइन है आपके, ये पहला यांत्रिक गणना यंत्र है। क्या है? पहला यांत्रिक गणना यंत्र, मैकेनिकल कैलकुलेटेड डिवाइस। कौन सी है? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का पहला यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, तो आपके क्या आंसर आ जाएगा? मैकेनिकल डिवाइस कौन सी है? पास्कल आइन। इसे ही एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एडिंग डिवाइस या एडिंग मशीन किसे कहा जाता है, तो पास्कल आइन को ही क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन भी कहा जाता है। तो ये है आपके अबेकस के बाद में पास्कल आइन का दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आपको अच्छे से याद करना है। विकास कब हुआ? 1642। किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। यह विश्व का पहला क्या है? यांत्रिक गणना यंत्र है। इसको एडिंग, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिंग मशीन किसे कहा जाता है, तो पास्कल आइन को आप क्या बोल सकते हो? एडिंग मशीन। फिर अपन बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन ये कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी खोज थी डिफरेंस इंजन की। अच्छा, डिफरेंस इंजन का विकास कब हुआ? 1822 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डिफरेंस इंजन को कब विकसित किया गया, तो 1822 में। इसके जो जनक थे वो कौन थे आपके? चार्ल्स बेबेज। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ये इसके जनक थे। किसके? डिफरेंस इंजन के। फिर अपन बात करें कि जो डिफरेंस इंजन था वो आपके कौन सी जो कैलकुलेशन करता था, तो वो करता था आपकी प्लस और माइनस की। कौन सी? प्लस और माइनस की। अब यहाँ पर चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, जब इसको एस्टेब्लिश किया, जब इसको बनाया, तब इसमें ये किया गया था कि ये सारी एडिंग डिवाइस करे। एडिंग डिवाइस कौन कौन सी? कैलकुलेशन डिवाइसेस जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, मतलब ये सारी डिवाइस, ये कैलकुलेशन, ये गणना यंत्र करे। पर चार्ल्स बेबेज के इस फैक्ट पर क्या हुआ? ये असफल हो गया। फिर इसके इसी को डिफरेंस इंजन का ही एक अपडेट रूप बना दिया गया जिसका नाम था आपके जो चौथे एनालिटिकल इंजन। कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। ये डिवाइस निकल कर आई किससे? डिफरेंस इंजन की असफलता के बाद में। और ये जो डिवाइस है ये वर्तमान में जो कंप्यूटर बन रहे हैं उनको क्या करती थी? सर्टिफाइड करती थी। कैसे? कि यहाँ पर प्लस, माइनस, गुणा, भाग से संबंधित गणनाएं करती थी। प्लस इसमें कीबोर्ड, माउस, इन सब का भी उपयोग किया गया। इसी और इसमें सबसे जो मोटी बात थी वो थी कि इसमें एक प्रोग्राम को क्या किया गया? इंस्टॉल किया गया। इसमें प्रोग्राम को इंस्टॉल किया गया। प्रोग्राम को किस पर? इसको क्या किया गया? प्रोग्राम को इंस्टॉल किया गया। यहाँ से मैं इसको उठा देता हूँ, आप अच्छे से देख लो इसको। 3 डिवाइसेज हो गई है, चौथी डिवाइसेज चल रही है अपनी। तो यहाँ पर इसमें जो एनालिटिकल इंजन था उसमें क्या किया गया? प्रोग्राम को इंस्टॉल किया गया। इस प्रोग्राम को क्या किया गया? इसमें पहली बार इंस्टॉल किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में प्रोग्राम को इंस्टॉल किया गया था, तो क्या नाम आएगा आपके पास? एनालिटिकल इंजन। अब यहाँ पर जो प्रोग्राम इसमें डाला गया वो किस वैज्ञानिक ने डाला था, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक नाम आता है लेडी एडा अगस्टा।
लेडी एडा अगस्टा, ये नाम आता है आपके पहला, इसे विश्व का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, विश्व का पहला प्रोग्रामर, विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो क्या आंसर आएगा आपका लेडी एडा अगस्टा। इन्हें ही लेडी लवलेस के नाम से भी जाना जाता है, लेडी लवलेस के नाम से भी किन्हें जाना जाता है, एडा अगस्टा को। तो आपको ये दो नाम याद रखने, विश्व का पहला प्रोग्रामर कौन है, लेडी एडा अगस्टा। और ये इन्होंने किस कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम को इंस्टॉल किया, एनालिटिकल प्रोग्राम में। अब देखो जो प्रोग्राम किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, अच्छा प्रोग्राम किसे कहा जाता है, तो प्रोग्राम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब निर्देशों के जो समूह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। निर्देशों का समूह, निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। अब इन प्रोग्राम को जो बनाता है उसे कहा जाता है प्रोग्रामर, क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर। और विश्व की पहली प्रोग्रामर कौन है, लेडी एडा अगस्टा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि डिफरेंस इंजन की असफलता के बाद में जो पहले, अगर पूछ लिया जाए कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो आंसर आएगा आपके डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को कब विकसित किया, 1822 में। मैं क्वेश्चन बोलते हुए चल रहा हूँ आपके सामने। एनालिटिकल इंजन को कब डेवलप किया गया, तो एनालिटिकल जो इंजन है उसे इसके 11 साल बाद, इसे 1822 में डेवलप किया और इसे 1833 में। 1833 में किसने किया, तो ये भी चार्ल्स बेबेज द्वारा ही क्या था, निर्मित। तो आपको याद रखना है चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित डिफरेंस इंजन, 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित डिफरेंस इंजन की असफलता के बाद में 1833 में एनालिटिकल इंजन को एस्टेब्लिश किया गया, जो वर्तमान के कंप्यूटर के क्या था, समतुल्य। इसमें पहली बार प्रोग्राम को इंस्टॉल किया गया, और प्रोग्राम को जो पहली बार इंस्टॉल किया गया तो वो इंस्टॉल जो प्रोग्रामर था वो कौन था, विश्व का पहला प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा। इनका अन्य नाम क्या है, लेडी लवलेस। और जो प्रोग्रामर होता है जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम किसे कहा जाता है, तो निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम को ऑपरेट करता है वो क्या होता है, प्रोग्रामर। तो ये थे अपने इस विकास क्रम में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन से संबंधित फैक्ट। फिर अपन बात करते हैं इसके आगे के फैक्चुअल की, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अपन बात करें तो एक आता है सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर, इसे होल्ड्रिथ मशीन भी कहा जाता है, होल्ड्रिथ मशीन। विकास क्रम में आता है आपके 5वें नंबर पर सेंसस टेबुलेटर। ये इंपॉर्टेंट है, अभी आईए के अंदर पूछा गया था और लास्ट ईयर शायद पटवार के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंसस टेबुलेटर एस्टेब्लिश हुआ 1887 में, किसने किया, यूएसए में। और वह कहाँ था, यूएसए में। और इसका पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया, जो 1890 में यूएसए में जनगणना हुई थी उसमें, मतलब यूएसए की जनगणना में किसका उपयोग किया गया था, सेंसस टेबुलेटर का। और इसे कब एस्टेब्लिश किया गया, 1887 में। इसमें जो जनगणना से संबंधित आंकड़े थे उनको स्टोर किया गया पंच कार्ड पर। किस पर स्टोर किया गया, पंच कार्ड पर। और पंच कार्ड को डेवलप करने का श्रेय किसे जाता है, हरमन होल्ड्रिथ को। किसको जाता है, हरमन होल्ड्रिथ को। तो आपको ये इससे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा याद रखना है। सेंसस टेबुलेटर का पहली बार उपयोग कहाँ किया गया, तो यूएसए की जो जनगणना हुई थी 1890s में, उसमें पहली बार इसका उपयोग किया गया था। इसे होल्ड्रिथ मशीन भी कहा जाता है। और इसमें पहली बार डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया गया, पंच कार्ड का। और पंच कार्ड का विकास किसने किया, हरमन होल्ड्रिथ ने। फिर अपन बात करते हैं मार्क फर्स्ट की।
इसकी मार्क फर्स्ट की। ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। तो 1934 से ये हो गया आपके 1944 तक। तो ये विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है, मार्क फर्स्ट। यह विश्व का पहला पूर्ण विद्युत यांत्रिक स्वचालित गणना यंत्र है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है? तो मार्क फर्स्ट। कौन सा है? मार्क फर्स्ट। ये क्या है? विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। अब इसको डेवलप किसने किया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, हार्वर्ड आइकेन। कौन थे? हार्वर्ड आइकेन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे क्या किया? डेवलप किया। तो आपको याद रखना है हार्वर्ड आइकेन प्लस और कर सकते हो आप आईबीएम की जो टीम थी उसके सदस्य। मतलब जो हार्वर्ड आइकेन थे वो आईबीएम में क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही मार्क फर्स्ट को क्या किया? डेवलप किया। तो यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है, मार्क फर्स्ट डेवलप कब किया गया? 1937 से 1944 के मध्य। यह विश्व का पहला पूर्ण विद्युत यांत्रिक स्वचालित गणना यंत्र था। कौन सा? स्वचालित। आईबीएम के द्वारा, आईबीएम प्लस आईबीएम के जो वैज्ञानिक थे हार्वर्ड आइकेन द्वारा इसको क्या किया गया? डेवलप किया गया। ये हो गया आपके सेंसस टेबुलेटर। फिर अपन इम्पोर्टेंट जो अब तक के एग्जामों में पूछे गए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछने की संभावना होती है। फिर अपन बात करते हैं आगे का, 7th नंबर आता है। फिर आता है आपके एनियक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 1946 एस्टेब्लिश हुआ है। किया किसने है? तो आपके एक वैज्ञानिक थे जॉन मूचली व जेपी एकट। ये आपके वैज्ञानिक है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यह क्या है? विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एनियक 1946, जॉन मूचली व जेपी एकट इसके क्या है? वैज्ञानिक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनियक। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। फिर चलते हैं अपन यूनिवेक पर। यूनिवेक जो कंप्यूटर है वो है आपके 1951 से 54 तक इसको बनाया गया है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, एक तो इसकी अभी ही आपके 3rd ग्रेड जो लाइब्रेरियन की एग्जाम लगी थी उसमें पूछी गई थी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये तो इसकी फुल फॉर्म है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यह विश्व का पहला व्यवसायिक क्षेत्र में, किसमें? विश्व का पहला व्यवसायिक क्षेत्र में उपयोग लिया जाने वाला कंप्यूटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, एनियक और यूनिवेक। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और यह पहला व्यवसायिक क्षेत्र में उपयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर है। फिर इसके बाद में जो कंप्यूटर आता है, इसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आता है आपके 1970s में।
1970 में किसका विकास हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। और माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर कब डेवलप हुआ? तो 1970 में। और विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? बात आती है विश्व की, कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो नाम आता है आपके इंटेल 4004। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटेल 4004। यह विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल कॉरपोरेशन या इंटेल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। जब बात विश्व की आ रही है कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बात आई कि भारत का पहला, ये बात होगी विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो इंटेल 4004 विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। और बात की जाए कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर तो है आपके शक्ति। कौन सा है? शक्ति। ये 2018 में, कब? 2018 में इसे डेवलप किया गया। तो देख लो, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था? 1970 में। और भारत का पहला 2018 में। और भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति। और विश्व का इंटेल। ये एक एनियक, यूनिवेक, भारत का और विश्व का, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन हो, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो ये था आज का सेगमेंट। अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होगा। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। जो वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर अभी बने हैं 2020 में, जून 2020 में, उससे संबंधित अपडेट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो सीरियस है उनके पास ये पहुंच सके। और जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी सेट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।